प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कोई भी एग्जामिनेशन होता है, उसके तहत जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उसमें जो है ओटीआर अनिवार्य है। ओटीआर के माध्यम से ही कोई फॉर्म जो है आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फिल कर सकते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों, आप लोग अधिकांश दोस्तों के द्वारा फॉर्म को फिलअप भी किया जा चुका होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन प्रतिवर्ष प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के माध्यम से आयोजित किया जाता है, उसका मतलब फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो जिन दोस्तों के पास अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं या ओटीआर जनरेट नहीं किए हैं, वह वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तत्पश्चात जो है ओटीआर नंबर जनरेट होता है और उसके माध्यम से जो आगे जो है फॉर्म को आप फिलअप कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए कि पहले हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्या आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप सिंपली वेबसाइट पे आप अगर आपको वेबसाइट पे सिंपली आप इसको जो है यूपीएससी डालेंगे गूगल या क्रोम पे, तो आपको होम पेज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का खुलकर आ जाएगा। वहां पे आप ओटीआर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ओटीआर वाला जो पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ओटीआर हमको रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए है होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो बेसिक डिटेल है, अपना नाम, कैंडिडेट का नाम, माता कैंडिडेट की मदर्स का नाम, पिताजी का नाम, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कास्ट मतलब किस कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद जो आपका किसी स्टेट से है, जो बेसिक डिटेल है आपके पास ये होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही आपके पास और क्या होना चाहिए दोस्तों, तो एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, एक एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको क्या करिए, आप बना लीजिए एक वैलिड ईमेल आईडी। मोबाइल सभी लोग चलाते हैं तो ईमेल आईडी तो लगभग सभी के पास होता ही है। तो एक अपना खुद का ईमेल आईडी बना लीजिएगा पर्सनल, जो आप इसके लिए फॉर्म के लिए उपयोग करता है। ठीक है, फिर देखिए एक वैलिड मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो है आप रखिएगा सुरक्षित, बंद ना हो जाए, ऐसा आप ध्यान दीजिएगा। तो एक मोबाइल नंबर आप रखिए सुरक्षित अपने पास, ईमेल आईडी हो, आधार नंबर की जरूरत पड़ेगा, लास्ट 6 डिजिट को फिल करना पड़ेगा। और जो पर्सनल डिटेल वही अपना कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया है, जो बेसिक डिटेल है ये आपको लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन अगर लॉगिन करेंगे ये सब चीजें, यहाँ से आपका ओटीआर नंबर क्या है जनरेट हो जाएगा। अगर आपको नीड है, ओटीआर नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्या है क्लिक कर सकते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्या है आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज खुल जाएगा। ये यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ईमेल आईडी अपना डालना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद क्या है वेरीफाई किया जाएगा ईमेल और मोबाइल को। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपको दोस्तों देखिए फोटो फोटो और सिग्नेचर क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के साथ ही आपको देखेंगे ये जो है आपका आधार कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट है वो भी आपको क्या दोस्तों ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, एक क्या आपको ईमेल आईडी आप रखना पड़ेगा आपको, और मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मैसेज आएगा, मैसेज को फिल करना रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको फोटो लगाना है, फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर ही लगेगा। ठीक है, फोटो लगेगा और क्या है दोस्तों सिग्नेचर, ये चीजें ध्यान में रखना। फिर आपको आधार कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट लगेगा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ईमेल आईडी आप सुरक्षित रखिएगा, मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि उसको बार बार बदलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए आधार कार्ड आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बेसिक जो डिटेल देखेंगे, अपना नेम लिखना है, जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में आपको लिख देना, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट में। जेंडर सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और डोमिसाइल आप है उत्तर प्रदेश के हैं कि क्या स्टेटस है अदर स्टेट के, ये सब चीजें। होम डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, आपको कैटेगरी अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेंट का जो फादर्स नेम आपको, उसके बाद मदर्स नेम हो गया, फिर उसके बाद हाई स्कूल जो क्वालिफिकेशन है ये चीज आपको ध्यान में रखना, फिर इंटर आपको वेरिफिकेशन। तो इतने चीजों की आपकी जरूरत है। अगर आप ओटीआर नहीं किए हैं दोस्तों कभी, तो ओटीआर अगर आप करने का प्लान कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किसी भी फॉर्म को, जैसे समीक्षा अधिकारी का जो फॉर्म आता है, उसके और जो टीचिंग लाइन में जो लेक्चरर का फॉर्म आता है, पीसीएस का प्रतिवर्ष एग्जाम होते ही है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप ओटीआर कर लीजिए। फॉर्म आएगा तो आप फिलअप कर सकते हैं। पीसीएस का फॉर्म आया है, लास्ट डेट कब है दोस्तों आपको मालूम भी होगा, 24 मार्च 2025 तक लास्ट है, डेट है फॉर्म भरने का। और फॉर्म में अगर कोई त्रुटि आपको पकड़ में आती है, गलती अगर आपने किया है, तो उसको जो है 2 अप्रैल 2025 तक जो उसमें संशोधन करके फाइनली जो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो ओटीआर में आप समझ गए होंगे, ओटीआर के लिए आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप एक लेटेस्ट अपना कलरफुल फोटो आप पासपोर्ट साइज का खिंचवा लीजिएगा, उसके बाद अपलोड हो जाएगा। वो फोटो जो है उसको 10-15 कॉपी जो है अपने पास रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर आपको उसको मतलब जरूरत पड़ता रहता है, तो आपको बार बार मतलब परेशानी ना हो उसके लिए, ठीक है। ये चीज है। सिग्नेचर आप अपना जो करते हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और ये चीजें इसको, अब उसके बाद आधार नंबर आपका जरूरत है, और यहाँ पर जो अपना नेम जो हाई स्कूल की मार्कशीट पे आपका जैसा भी नेम है, ठीक है, उसी नेम को आपको फिल करना है, ठीक है। हाई स्कूल का ये जो मार्कशीट है आपका बेस है डेट ऑफ बर्थ के लिए, नेम के लिए है। जो भी कुछ अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है आगे की मार्कशीट में, इंटर का, ग्रेजुएशन के, पीजी के मार्कशीट में अगर कहीं नेम में कोई चेंजेज हो गए हैं, तो आप हाई स्कूल की बेस के आधार पर क्या है उसको सही करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी डिटेल भरना है वो हाई स्कूल के जो अंक पत्र है, मार्कशीट जो है वहां पर जैसा है उसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उससे आपको कभी भी कोई दिक्कत बात में नहीं होगा, है। तो यहाँ पर नेम अपना लिख देना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट का जो डोमिसाइल है, हाँ, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डोमिसाइल हो जाएगा। इसलिए वो अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है जिसमें बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी आप बिलोंग करते हैं उसको आप फिल कर दीजिएगा। फादर्स नेम आप हाई स्कूल का मार्कशीट जैसा है वैसे ही आपको फिल कर देना है। उसके बाद मदर्स नेम आपको फिल कर देना है सही से। फिर उसके बाद बोर्ड नेम जहां से आपने हाई स्कूल कॉलेज पास किया है, ठीक है, बोर्ड नेम लिखना, ईयर ऑफ पासिंग, फिर रोल नंबर लिखना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा आपको रजिस्टर, तो ये है कि आपका ओटीआर नंबर जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें आप यहाँ पर आप कहीं भी साइबर कैफे में जाके या स्वयं भी मतलब आप सेल्फी जो है अपने मतलब मोबाइल से या लैपटॉप से क्या आसानी से फॉर्म मतलब ओटीआर कर सकते हैं, ठीक है।